आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच श्री खुर्शीद आलम जी पधारे हैं, जो कि एक जाने माने पत्रकार एवं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं। से आज हम आज की राजनीति करनाल के बारे में पूछना चाहेंगे। तो आलम जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज हम जानेंगे करनाल की मौजूदा राजनीति। हर आदमी का वोट मनोहर लाल को क्यों, इस बारे प्रकाश डालिए। सबसे पहले तेहरान साहब और बिरलान जी, आपका अभिवादन, आपके चैनल का स्वागत कि आप मेरे पास आए और आपने मेरे पास आकर आज की राजनीति पर चर्चा करने का मुख्य मुद्दा आपने मेरे सामने रखा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, हमारे प्रदेश की जान, शेर हरियाणा माननीय मनोहर लाल, जिन्होंने 9.5 साल तक इस प्रदेश की सेवा अपने परिवार की तरह की और उस परिवार को उन्होंने एक सूत्र में बांध के चले, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब रहा सवाल आपका, आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव में करनाल का वोट मनोहर लाल को क्यों। देखिए, मनोहर लाल के एक नहीं हजारों एहसान हैं करनाल की जनता पर। सबसे पहले कि सौभाग्य है हमारा और हमारी करनाल का कि हमें सीएम सिटी मिले, और सीएम सिटी मिलने के बाद में उन्होंने 9 की 9 विधानसभाओं में अपनी विधानसभा की तरह विकास कार्य करे। विपक्ष को भी उतना ही पैसा दिया जितना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिया। तो वो और किसको जाएगा? विपक्ष का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। कांग्रेस आपसी फूट में है। जहां तक के सवाल आ गया इंडियन नेशनल लोकदल का, वो पहले कहीं नहीं था। अब आ जाओ जेजेपी का। जेजेपी ने मलाई तो खाई है हमारे साथ आखिर, मगर अब चुनाव का समय आ गया तो उन्होंने अपनी पैंतरेबाजी दिखानी शुरू कर दी। और हम बधाई देंगे मनोहर लाल जी को कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेकर एकदम से बिल्कुल सरकार से इस्तीफा दिया और नेक्स्ट डे हमारे नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। और उसके बाद में अगले दिन विपक्ष की नीति थी कि ये बहुमत नहीं पास कर पाएंगे, मगर हमारी सरकार ने पूर्ण बहुमत पास किया और माननीय यशस्वी और हरियाणा का गौरव श्री मनोहर लाल जी ने अगले दिन विधानसभा से इस्तीफा दिया। लोग बाग उसको तरह तरह से देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता कोई नहीं जानता। उनको माननीय हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके आगे विदेश आज झुकता है, विदेशी राजनीति झुकती है, उन्होंने मनोहर लाल जी को केंद्र में अपने साथ, कारण क्या है कि उन्होंने हरियाणा को जो चमकाने का काम किया है, उसी के माध्यम से वो केंद्र में श्री मनोहर लाल जी को यहां से जिताने के बाद और अच्छे मतों से, यानी कि संजय भाटिया जी हमारे पूर्व सांसद, उनको पूरे भारत में दूसरे नंबर का सर्वाधिक मत मिला था। और अब की बार हम लोग पहले नंबर में पूरे भारत में होंगे मनोहर लाल जी के विकास कार्यों के लिए, उनके द्वारा उनकी शालीनता के लिए और उनके प्रयास जो हरियाणा के अंदर हुए, उसका श्रेय उत्तर हरियाणा के साथ साथ में हमारे दिल्ली में, यानी कि केंद्र में, पूरे देश में इनकी कार्य योजनाओं को लाना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा में करनाल की सीट सर्वाधिक वोटों से जीती जाएगी और इसके विकल्प में इनके सामने कोई प्रत्याशी खड़े होने को तैयार नहीं है। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं। आलम जी, ये बताएं कि सभी नेता ये कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, या बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। ये ऐसे नारों से क्या ये 400 सीट जो है कह रही है बीजेपी आजकल कि 400 के पार जाएंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? तेहरान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात लेके चल रहे हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा हमारा है, हमारी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है और उसको
पूर्ण रूप से आपने हरियाणा में देखा भी होगा कि मनोहर लाल जी की सरकार ने बेटियों को जितनी इज्जत और मान दिया है, जितनी हमारी हरियाणा की बेटियां विदेश से मेडल जीत के लाई हैं, तो ये पूरे देश के अंदर हरियाणा का गौरव है। और रहा सवाल आप जो कही है आपने कि क्या ये कर पाएंगे बेटी पढ़ाओ उसके साथ में, और आपने 400 पार का जो बात कही है, 370 धारा कश्मीर से हटाने के बाद उस दिन 370 सीटें हमारी पक्की हो गई थी। ये अपने दिल में आप जोड़ लो। देश के अंदर एक लोगों के अंदर उत्साह है किस चीज का? उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का। भगवान श्री राम अपने एक झोपड़ी में से बाहर आए और एक राजा जो थे उस परंपरा के अनुसार, यानी कि 500 साल तक, एक बार 14 वर्ष का अभी का वनवास भगवान ने गुजारा। उस 14 साल में ही बड़ी पीड़ा रही होगी, मगर 500 साल में हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात थी, कितनी घटिया बात थी कि हम भगवान को, हम तो कोठियों में सोते थे, एसी में सोते थे और भगवान टाट में थे। आज भारत के अंदर नहीं, विदेश के अंदर मोदी का नारा है और विदेशी राजनीतिक लोग भी मोदी जी से सीखकर अपने यहां अपनी इनकी रणनीति पर चल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं 400 पार, आप ये देखना विपक्ष धाराशायी है, कहीं भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें मिल रही हैं, उत्तराखंड में 5 की 5 मिल रही हैं, हिमाचल में मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं, और सबसे ज्यादा मजे की बात है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी आप देखते जाएं, विरोधियों को तो यह भी नहीं पता चलेगा कि हम कहीं थे, वो तो हवा में पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। आलम जी, जब आपकी इतनी 400 पार का नारा सारे देश में चल रहा है, तो हरियाणा में ऐसी वो कौन सी बात है जो रातों रात ही मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? ऐसी क्या ऐसी बात थी जो कि मुख्यमंत्री जी को आपने किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी और दिन निकलते नए मुख्यमंत्री का उनका नाम आ गया? आपने कभी, इसका मतलब तो ये है, मैं आपसे सवाल तो नहीं करूंगा मगर आपके सवाल का जवाब भी मैं अपने सवाल से ही दूंगा। माननीय तेहरान जी, आप हमारे बड़े हैं, आदर भी करते हैं, मान भी करते हैं, मगर आपको एक बात पता होनी चाहिए, राजनीति जो चाणक्य राजनीति है वो एक अपने प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी जनता के प्रति वफादारी निभाने के लिए, अपने प्रति की जनता को ये दिखाने के लिए, और ये एक चीज आपको ये बता दूं, आप रातों रात की जो बात करी है, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठाकर कार्यकर्ता को और मुख्यमंत्री तक पहुंचा देती है, अर्थ तक पहुंचा देती है। यह कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, किसी और पार्टी में ना ये हिम्मत है। रहा रातों रात का सवाल, मैंने अब से पहले आपके सवाल का जवाब उत्तर दिया था कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मनोहर लाल जी की जो विकास की गति है, हरियाणा एक हरियाणवी एक की, जो यहां उन्होंने हर आदमी को प्यार दिया है, चाहे हिंदू रहा हो, मुस्लिम रहा हो, सिख रहा हो, ईसाई रहा हो, बौद्ध रहा हो, मतलब किसी भी धर्म को देख लीजिए, जो भी धर्म रहे हैं, सब धर्मों का एक समायोजन उन्होंने किया है, उनको एक गुलदस्ते की तरह यहां पर उन्होंने तैयार करा है। और उस सब का देखकर उन्होंने कि कितना अच्छा संगठन, कितनी अच्छी सरकार 9.5 साल से मनोहर लाल जी चला रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, अभी कुछ दिन पहले पंजाब के नहीं बल्कि ये कहिए विदेशी नीति उनके पीछे थी, विदेशी ताकत उनके पीछे थी, कुछ अलगवादी सरदारों के रूप में, किसानों के रूप में हरियाणा में घुसकर दिल्ली जाना चाहते थे। मच्छर भी पर नहीं मार पाया, मक्खी भी पर नहीं मार पाई। ये थी मनोहर लाल जी की ताकत। और आपको ये बता दूं, उनकी यही ताकत और यही प्यार और यही हिम्मत
पुणे उनको करनाल से अच्छे मतों से जिताएगी। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनको ये दायित्व उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से दिया है, उस जिम्मेदारी का दायित्व देने का मतलब ये है कि अब तक एक पिछड़े वर्ग का, एक गरीब परिवार का, एक किसान का बेटा, एक कमजोर घर का बेटा कोई मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा था। जो बनते थे राजा रजवाड़े के आते थे और बन के चले जाते थे। ऐसे ही मनोहर लाल जी आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, एक कुटिया में रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी, उनका परिवार भी एक सिंपल परिवार है। उनकी पत्नी सुमन जी बड़ी सिंपल गृहिणी है। उनको अपने हाथ से रोटी पकाकर खाने में और अपने हाथ से रोटी पकाकर खिलाने में मजा आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो ये हमारे लिए और गर्व की क्या बात होगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस हरियाणा की जनता को, बल्कि करनाल के साथ साथ पूरी हरियाणा की जनता को यह बात कहना चाहता हूं कि हमें और आपको एक दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हरियाणा में इसके बाद में विधानसभा के चुनाव हैं, हमें 90 की सीटों पे से 75 पार सीटें देनी होंगी और एक सशक्त मजबूत सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में दोबारा बनानी होगी। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका। ये थे खुर्शीद आलम, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का बड़ी सहजता से उत्तर दिया और जो कि अपनी बीजेपी के बारे में हर प्रकार की हर बात पे जो भी उनकी कामयाबियां थी उनको अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। धन्यवाद।